हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए या आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के और बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। तो किस स्थान पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस स्थान पर की जाती है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सहारनपुर में। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी की जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, कहाँ पर की जाती है, सहारनपुर में की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अकबर के अधीन मीर बख्शी, अकबर के जो अधीन थे मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। किस भाग की देखभाल करने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। तो किस भाग की पड़ी थी, ऑप्शंस दिए गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सैन्य मामलों की। सैन्य मामलों की जो देखभाल करते थे वे कौन करते थे, मीर बख्शी करते थे। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में छह रोग मुक्त घोषित किया है। 6 रोग होता है, जैसे कोई सूर्य की किरणें आती हैं उससे जो हमारी त्वचा क्षय होती है, तो उस रोग से मुक्त किस केंद्र शासित प्रदेश को कहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप को। सी आपका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सोरा नृत्य किस जिले के लिए जनजाति द्वारा किया जाता है। सोरा नृत्य किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। तो सोरा नृत्य किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ललितपुर के लिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ललितपुर सोरा नृत्य से संबंधित है। किससे, ललितपुर सोरा नृत्य से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। तो पहली श्रमिक ट्रेन किन दो राज्यों के बीच चलाई गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना और झारखंड। तेलंगाना और झारखंड के बीच पहली श्रमिक क्या चलाई गई थी, ट्रेन। अधिकतर बच्चे इसका जवाब ऑप्शन सी लगाते हैं, महाराष्ट्र और बिहार, क्योंकि वे सोचते हैं पहली ट्रेन महाराष्ट्र से चली थी। तो जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब है। पहली ट्रेन बल्कि महाराष्ट्र से चली थी, मगर श्रमिक जो ट्रेन थी, श्रमिक जो ट्रेन थी तेलंगाना और झारखंड के बीच चलाई गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई 7500 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। तो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य के लिए। केरल राज्य के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। एक स्थल रुद्र देश है, तो कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी है, तो ऑप्शन बी आपका इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड है, तो आप वीडियो को पूरा देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियो को छोड़कर चले जाते हो और शुरू में के क्वेश्चनों से ही जज कर लेते हो। तो क्या पता आपको लास्ट के क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिससे आपको 10 से 15 नंबर का आपके आने वाले एग्जाम में मिल जाए। तो फिर मैं मानता हूं कि आप वीडियो पूरा ही देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था। तो समय काल क्या था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर था, कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर था। आपका अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस पार्टी के संस्थापक थे, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी के। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको
कमेंट में बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वीडियो ध्यान से देख भी रहे हो या नहीं। साइलैंड वैशाली पार्क, साइलैंड बेली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमने कुछ ही टाइम पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर के कार्यकाल में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा। क्या जो वायसराय की उपाधि थी वह किस वर्ष जोड़ी गई थी? तो आप ध्यान कीजिएगा कि किस वर्ष जोड़ी गई थी। तो कब जोड़ी गई थी? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1858 में। 1858 में वायसराय की उपाधि जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला क्रिकेट ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने जो 100 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय जो 100 क्रिकेट है T20 खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सी महिला है? क्यों अधिकतर बच्चों को इसका जवाब पता होता है, तो कौन सी महिला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का मालवा का पठार हिस्सा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो किस राज्य के किस कांग्रेस की अध्यक्ष थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1925 कानपुर। 1925 कानपुर की सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आपका अगला क्वेश्चन है द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। और कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि बौद्ध समिति अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है और मैं मानता हूं कि यूपी ट्रिपल पैट के लिए बौद्ध समिति महत्वपूर्ण है। तो आपको बतानी होगी कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध समिति हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है केसर का उत्पादक करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, या भारत का एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर जो केसर का उत्पादन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में क्षय रोग से मुक्त करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पर हमने डिस्कस कर लिया है। यह भी क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के गुजरात में भचूर और आमदोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8,000 करोड़ रुपए का। कितने हजार करोड़ का? 8,000 करोड़ रुपए का रखा है। आपका अगला क्वेश्चन है एक उल्लेखनीय समाचार पत्र संबंध प्रभाकर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट या इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं कि संवाद प्रभाकर किस के द्वारा रचित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ईश्वर चंदा गुप्ता के द्वारा। ईश्वर चंदा गुप्ता के द्वारा क्या है? प्रकाशित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए टेस्ट के रूप में दिया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। इस क्वेश्चन पर भी हमने डिस्कस कर लिया था, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता जरूर होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला ने क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? यह भी क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया है। तो किस भारतीय महिला ने कितने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना
होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सेरा नृत्य किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किस जिले की जनजाति द्वारा किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ललितपुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको यह जानना चाहता हूँ, मैं या आप भी से यह पता करना चाहता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन याद हैं। तो कितने क्वेश्चन याद है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क को। कनिष्क को द्वितीय अशोक से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो क्वेश्चन आपके रिपीट चल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा इनका जवाब कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार दूंगा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवाओं के लिए होप पेट्रोल लॉन्च किया है? क्या है? होप पेट्रोल नोट जो पोर्टल है वह लॉन्च किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आपका करेक्ट क्या जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी? किस राज्य द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किस राज्य द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा किसकी संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी? आपका अगला क्वेश्चन है कि फिर से रिपीट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम में कितने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने। किसने बनाया है? हरमनप्रीत कौर ने। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2020 कितना 2020 में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ईरान को प्राप्त हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण पुरस्कार RP सिंह का संबंध किस खेल से है? जो लक्ष्मण पुरस्कार या संबंधित जो RP सिंह है उनका संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से। किससे है? हॉकी से उनका संबंध है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। हम जानना चाहते हैं कि आपको बात ध्यान में रह भी रही है नहीं, क्या आप वीडियो नींद में ही देख रहे हो? तो किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। अगर किसी भी कैटेगरी के एग्जाम 2 से 3 पार्ट में होते हैं तो एक ना एक पार्ट में मिल जाते हैं। तो किसके द्वारा लिखित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्मिक हीरो चाचा चौधरी कौन से निम्नलिखित इनमें से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर मतलब ब्रांड को प्रमोट करने का लिए नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाबिन नंगे परियोजना। किसमें? नाबिन नंगे परियोजना के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं के नगर से जाना जाता है? तो चाकुओं के नगर से किसे जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामपुर को। रामपुर को चाकुओं के नगर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 41 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है, तो कौन सा है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा राजस्थान। आपका अगला क्वेश्चन है, साइक्लोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? साइक्लोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनोज दास की। मनोज दास की साइक्लोस प्रसिद्ध रचना है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक उल्लेखनीय समाचार पत्र
सम्मत प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो रिपीट क्वेश्चन है मैम, आपके ये कुछ टाइम पहले ही रिपीट किया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो किस वर्ष रद्द किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है? तो नमक आंदोलन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घरसाना। घरसाना नमक आंदोलन से संबंधित है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।